महारो राजस्थान का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। खेतड़ी में जो कोलिहान खदान हादसा हुआ उससे जुड़ी पल पल की अपडेट और जानकारी और खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर यह कि खदान हादसे में एक अधिकारी की मौत हो गई है। 14 लोगों को हालांकि सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन दुखद रूप से एक अधिकारी की इस खदान हादसे में जान चली गई है। 14 लोगों को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। 16 घंटे ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला। मुख्य सतर्कता अधिकारी उपेंद्र पांडे की इसमें मौत हो गई है। कोलकाता विजिलेंस टीम में तैनात थे पांडे, जिनकी जान चली गई है। घायलों को फिलहाल जयपुर में अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। ग्राउंड जीरो की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, किस तरह से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार ये चलाया गया। 16 घंटे तक का ये ऑपरेशन। कल आपको बता दें कि लिफ्ट टूटने से खदान में विजिलेंस की टीम फंस गई थी और विजिलेंस की टीम फंसने के बाद ये 16 घंटे का लगातार ऑपरेशन चलाया गया। 14 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन एक अधिकारी की इस हादसे में दुखद रूप से जान चली गई है। मुख्य सतर्कता अधिकारी उपेंद्र पांडे, जिनकी मौत हो गई है। खेतड़ी कॉपर खदान में ये हादसा हुआ है, इससे जुड़ी हुई पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कोलकाता हेडक्वार्टर से जांच के लिए टीम पहुंची थी और अचानक तभी यह हादसा हुआ। 14 मई यानी कल की बात थी, जब रात 8 बजे टीम के खदान से यह हादसा हुआ। जब खदान में जा रही थी, लिफ्ट में लगा हुआ लोहे का रस्सा जो था वो टूट गया। ये वहीं पर फंस गए। 1875 फीट गहरी खदान में विजिलेंस टीम के 14 सदस्य फंस गए थे। 8:30 बजे के करीब पुलिस प्रशासन खदान के मेन गेट पर पहुंचा। फिर उसके बाद तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। 9 बजे रेस्क्यू टीम खदान के अंदर पहुंची। फिर ये खदान में ऑपरेशन शुरू हुआ। दूसरे चरण में हिंदुस्तान कॉपर का मेडिकल दस्ता खदान के अंदर पहुंचा। फिर यानी आज सुबह 8 बजे खदान से 3 लोगों को सकुशल बाहर निकाला और उसके बाद फिर 9 बजे यानी 1 घंटे बाद 5 और लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया। फिर यह ऑपरेशन आगे बढ़ता हुआ 10 बजे जब पहुंचा तो 2 और लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया। तो एक एक करके कहें कि ये निकाला गया। 11:30 बजे करीब 4 और लोगों को बाहर निकाला गया। तो कुल मिलाकर 14 लोगों को बाहर निकाला गया। 16 घंटे का ऑपरेशन चला। 14 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन एक अधिकारी की जान चली गई है। 1967 में खेतड़ी में ये कॉपर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, उसी की एक खदान थी। एशिया का सबसे बड़ा कॉपर प्रोजेक्ट है ये HCL खेतड़ी का, जहां पर यह जांच टीम आई हुई थी। विजिलेंस की टीम आई थी, कोलकाता से बाकायदा ये टीम पहुंची थी। और अधिकारी जब लिफ्ट में नीचे उतर रहे थे तो एक बहुत ही गहराई वाले हिस्से में लिफ्ट के जरिए, जिस लिफ्ट के जरिए वो जाते हैं और लिफ्ट जो रस्सों से बंधा होता है, उस लोहे के रस्से के टूटने की वजह से ये लिफ्ट वहीं अटक गई, वहीं फंस गई। और फिर ये तमाम जो अधिकारी गए हुए थे, कर्मचारी गए हुए थे विजिलेंस डिपार्टमेंट से वहां पर जांच करने के लिए, वहां की स्थिति देखने के लिए, तब ये दुखद हादसा हुआ। फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, 14 लोगों को बचाया गया। इसमें 15 लोगों का रेस्क्यू किया है। 14 को तो सकुशल बाहर निकाले गए हैं और एक को मरते व्यक्ति हो गया। एक की हो गई, ईडी था ना उसकी। तो मतलब टोटल 14 लोग बाहर आए हैं 15 में से, और एक की मौत हुई है। नहीं, 14 ही थे टोटल। 14 में एक की हो गई। एक की मौत हुई है। आपका नाम बताएं? मनीष। आपका नाम बताएं? भवानी सिंह। माइनिंग में SDRF से? हाँ, नहीं, मैं EF कंपनी से हूँ। अच्छा, इसी कंपनी में काम कर रहे हैं, है ना? हाँ, माइनिंग में। खेतड़ी के कोलिहान खदान में बड़ा हादसा हुआ और करीब 15.5 घंटे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चला है। रात को जो टीम है उसको 3 चरण में यहाँ पर उतारा गया। उसके बाद रात को SDRF की टीम पहुंची और SDRF की टीम वो नीचे उतरी। उसके बाद जो उनको रेस्क्यू करके वो लाया गया। फिर 0 पॉइंट पर यहाँ का मेडिकल स्टाफ है वो पहुंचा और उसके साथ खेतड़ी उप जिला अस्पताल के 2 डॉक्टर हैं वो भी पहुंचे और वहां पर उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया गया। और 4 चरण में इस रेस्क्यू को पूरा करते हुए 14 अधिकारियों को सकुशल लाया गया। वहीं एक विजिलेंस टीम के अधिकारी की मौत हो गई। इस हादसे में जो है बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि सबसे बड़े कॉपर प्रोजेक्ट में इस तरह का हादसा सुरक्षा कारणों में बड़ी चूक है। और जो बात सामने आई है वो ये है कि लिफ्ट है वो खराब थी और इस विजिलेंस टीम से आने से पहले सुबह इस लिफ्ट को है वो सही कराया गया था। ऐसे में अब यहाँ
के जो मॉक ड्रिल और जो इनकी मेंटेनेंस है उसको लेकर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। अब देखना यह होगा कि कब इस मामले में जांच होती है और जांच में क्या कुछ निकल कर आता है। करसन सिंह शेखावत, न्यूज 18 राजस्थान, खेतरी, झुंझुनू। और खबरों का रुख करते हैं। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गमछा डांस करने से कांग्रेस उम्मीदवार जीतेंगे नहीं। कांग्रेस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हमारे साथ मौजूद हैं। राठौड़ साहब, तेलंगाना में आपने काफी लंबा वक्त गुजारा, किस तरह का माहौल वहां पर दिखाई पड़ा आपको? तेलंगाना में पिछले लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का आस्थित प्रदर्शन नहीं रहा था। 17 में से 4 लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी विजयी रही और मैं मेरे लगभग 12, 13, 15 दिन के प्रवास के अनुभव से कह सकता हूं कि इस बार वहां के लोग भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जिस प्रकार का वातावरण मैंने देखा, कम से कम तेलंगाना में 4 सीटें बढ़कर 12 सीटें कम से कम हो जाएगी। इस प्रकार का वातावरण बना हुआ है क्योंकि वहां उम्मीदवार गौण थे। सिर्फ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का ही चेहरा था। कांग्रेस सत्ता में आई, उन्होंने जो वादे वहां के लोगों से 6 बड़े बड़े वादे किए, उनमें से एक वादे के अलावा कोई पूरा नहीं कर सकी और केसीआर की लूट और झूठ की सरकार से लोग त्रस्त थे। अब लोग दोनों को के विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी को अपनाना चाहते हैं और इसी नाते बड़ा शानदार वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तेलंगाना में बना हुआ है। अमित शाह जी ने कल पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अब तक 370 सीटों पर चुनाव हो चुका है और इसमें से 270 सीटें बीजेपी जीत रही है और हम 400 पार जा रहे हैं। आप क्या मानते हैं? निश्चित तौर पर अमित शाह साहब का आंकलन बिल्कुल सटीक और सही है। और अब धौलपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां बीहड़ में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने इनामी बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती किया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, वही बदमाश जिसके पैर में गोली लगी है, इलाज चल रहा है। बदमाश रज्जों पर यूपी और राजस्थान यानी 2 राज्यों में कई मामले दर्ज हैं। 45,000 रुपए का इनामी बदमाश है राजवीर उर्फ रज्जो। बदमाश पर लगभग 12 संगीन मामले दर्ज हैं। बसेड़ी थाना इलाके के जंगलों में यह मुठभेड़ हुई और इसी मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगी, घायल हुआ, उसको अस्पताल में लाया गया है। बीहड़ में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, उसके बाद इसे अस्पताल लाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। करौली के सपोट्रा से यह बड़ी खबर, जहां बनास नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई है। बनास नदी में नहाने गए थे दोनों युवक। इसी दौरान गोताखोरों ने नदी से बाहर शवों को तो निकाल लिया है। मीणा बड़ौदा के ये मृतक रहने वाले बताए जा रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हाड़ौती की मोर्चरी में उनके शवों को रखवाया गया है। जब बनास नदी में 2 युवकों के डूबने की खबर लगी तो उसके बाद वहां स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए। इस उम्मीद के साथ इन युवकों को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन दुखद ये रहा कि दोनों युवकों के शव निकाल लिए गए हैं और जो उम्मीद थी वो टूट गई क्योंकि कोई भी इन दोनों में से जिंदा नहीं बच पाया। सीकर में खून चढ़ाने के बाद महिला की मौत के मामले में अपडेट आ रहा है, जहां पर महिला के परिजनों ने मुकदमा दर्ज करवा दिया है। सीता ब्लड बैंक के संचालकों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। अस्पताल के डॉक्टर हेमंत कटारिया के खिलाफ भी केस दर्ज कराया गया है। खून चढ़ाने के बाद इलाज के दौरान गर्भवती की मौत हो गई थी। इसी मामले में मामला दर्ज कराया है और महिला के बच्चे की भी जन्म से पहले ही पेट में ही मौत हो गई थी। 2 महिलाओं की हालत भी अभी भी गंभीर बताई जा रही है। दोनों महिलाओं का जयपुर में फिलहाल इलाज चल रहा है। तो ये सीकर का मामला जो लगातार प्रमुखता से हमने आपको दिखाया था, उसमें परिजनों ने कार्रवाई के लिए मामला दर्ज कराया है। श्री गंगानगर के हिंदूमल कोट थाना क्षेत्र में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने बड़ी मात्रा में हेरोइन बरामद की है। गश्त कर रहे जवानों को जीरो लाइन और बॉर्डर फेंसिंग के बीच 3 पैकेट हेरोइन के बरामद हुए। बरामद हेरोइन का जो वजन है वो करीब 2.5 किलो बताया जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए ये पैकेट भारत में गिराए गए हैं। बीएसएफ ने हिंदूमल कोट थाने में मामला दर्ज करा दिया है, तो वहीं आसपास के इलाके में संदिग्धों पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। कोटा के केशवपुरा इलाके में धारदार हथियार से 12वीं कक्षा की छात्रा की हत्या को लेकर
आक्रोश अभी भी जारी है। देर रात पुलिस के आला अफसरों ने 3 घंटे तक संदिग्ध लोगों और परिवार के लोगों से पूछताछ की। मृतका के शव का आज पोस्टमार्टम किया जाएगा। आपको बता दें कि कल घर में ही छात्रा का लहूलुहान हालत में शव मिला था। छात्रा की धारदार हथियार से वार करके हत्या की गई थी। छात्रा पूनम ने हाल ही में 12वीं का एग्जाम दिया था। परिजनों का यह कहना है कि बेटा जब घर आया तो उस दौरान मेन गेट अंदर से बंद नहीं था। समझ नहीं आ रहा कि बेटी की मौत कैसे हुई। बेटी सुसाइड नहीं कर सकती। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं से जांच कर रही है। यहाँ पर जैसे एक जो बच्ची है उसको गर्दन पे उसके चोट लगी है और तेज हथियार से उसको गर्दन पर चोट लगी। तो उस पर हमने सब यहाँ पर आए, मैं भी आई, FSL को भी मौके पर बुलाया, डॉग स्क्वाड को, MOB को, तो सभी मौके पर आए और जो अभी है संदिग्ध हालात लग रहे हैं। सभी से अभी पूछताछ जारी है। FIR दर्ज कर ली जाएगी और अगर जैसी कोई और आती है बात सामने तो आपको बता देंगे। जो घर पे अकेली थी उसकी भाभी के साथ और जो है उसकी सूचना मिली कोई लगभग 3:30 बजे। हमारे पार्षद पति हैं पप्पू जी, उन्होंने FIR पुलिस को थाने में फ़ोन किया, पुलिस यहाँ आई और उसके बाद से लगातार पुलिस भी पूछताछ कर रही है। उसके गर्दन में चोटें थी और काफ़ी गंभीर चोटें थी, पूरा रक्त से सना हुआ जो है पूरी रोड है। तो निश्चित रूप से जिस तरीके का वाकया लग रहा है तो उसमें ऐसा लग तो रहा है कि उसका जो है किस प्रकार से ये हो सकता है, क्योंकि उसकी गर्दन में चोटें हैं और पूरा मामला एक संदिग्ध मामला है जिसमें मैं समझता हूँ पुलिस अपना अनुसंधान कर रही है। बड़ी खबर जहां हेरिटेज निगम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आदर्श नगर जोन में सामुदायिक केंद्र को अपने कब्जे में लिया है। 3 सामुदायिक केंद्र की बुकिंग कैंसिल कर ली गई है, अपने कब्जे में ले ली गई है। आदर्श सतर्कता शाखा ने यह कार्रवाई की। जिन सामुदायिक केंद्र में अग्रिम बुकिंग थी वो सभी निरस्त कर दिए गए। अब सामुदायिक केंद्र की बुकिंग हेरिटेज निगम के अधीन रहेगी। तो जयपुर से एक और बड़ी खबर जहां पर हेरिटेज निगम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आदर्श नगर जोन में 3 अवैध निर्माण सीज कर लिए गए हैं। सतर्कता शाखा ने आज सुबह इस कार्रवाई को अंजाम दिया। ठाकुर पचेवरों का रास्ता और KGB के रास्ते में यह कार्रवाई की गई है। तालाबंदी और सीलिंग की कार्रवाई की गई। बांसवाड़ा में जैन मंदिर से दर्शन करके घर जा रही एक महिला के साथ चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने इस बारे में पुलिस स्टेशन में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई है। पुलिस को दिए बयान में महिला ने बताया कि जैसे ही मंदिर में दर्शन कर वो राजा तालाब रोड पर पहुंची तो 2 अज्ञात बदमाश पल्सर बाइक से आए और उसके गले से चेन खींच ली। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुट गई। नंबर प्रॉपर नहीं आ रहा है। जैसलमेर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हो गए। हड्डा गांव के पास मंगलवार देर शाम स्कॉर्पियो अनियंत्रित हो गई और फिर पलट गई। मौके पर मौजूद लोगों ने 108 यानी 108 पर कॉल किया। इसकी मदद से तुरंत सभी को जवाहर अस्पताल पहुंचाया गया जहां इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं अन्य 4 घायलों का उपचार इलाज चल रहा है। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। चुरू से खबर है जहां मानव तस्करी का मामला सामने आया है। अमृतसर घूमने निकली 2 बहनों को मानव तस्कर गिरोह ने ट्रेन से किडनैप कर लिया। इसके बाद फिल्मी स्टाइल में मेडिकल स्टोर संचालक से मिली मदद और पुलिस ने उन्हें सकुशल बचा लिया। यह पूरा घटनाक्रम, पूरी खबर क्या है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। नशीले केक का खतरनाक खेल, ट्रेन में 2 नाबालिग का किडनैप, फिल्मी स्टाइल में मिली मदद, मानव तस्करी का डर्टी गेम। चुरू में एक बार फिर से मानव तस्करी का मामला सामने आया, जहां मानव तस्कर गिरोह हनुमानगढ़ जिले की 2 सगी बहनों को अगवा कर गांव काकलासर में बेचने की फिराक में थी।
लेकिन इससे पहले ही मेडिकल स्टोर संचालक की सजगता से दोनों बहनों को बचा लिया गया और चाइल्ड हेल्पलाइन टीम और भालेरी पुलिस ने दोनों बहनों को रेस्क्यू किया। बेहोशी का नाटक किया और वहीं से जाके हम वो जो डॉक्टर है उनके वहाँ से पहुँच गए और उनको अपने मैसेज टाइप करके ये बात बताई और उन्होंने पुलिस थाने में रिपोर्ट कर दी। दरअसल दोनों बहनें ट्रेन से अमृतसर जा रही थी और इसी दौरान उन्हें नशीला केक खिलाकर बेहोश कर दिया गया। इसके बाद जब उनको होश आया तो वह चूरू जिले के काकलासर गांव में थी। जानकारी सामने निकल कर आ पाई है कि तस्कर गिरोह उन्हें बेचने की फिराक में था। गिरोह के लोगों की बात सुनकर छोटी बहन ने पेट दर्द का बहाना कर बेहोश होने का नाटक किया, जिस पर तस्कर गैंग के कुछ लोग उसको मेडिकल स्टोर लेकर गए, जहां उसने अपने मोबाइल पर मदद मांगने का मैसेज मेडिकल स्टोर संचालक को दिखाया। खतरे को भांपते हुए स्टोर संचालक ने इसकी सूचना कंट्रोल रूम और चाइल्ड हेल्पलाइन टीम को दी, जिसके बाद भालेरी पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन टीम मौके पर पहुंची और उनका रेस्क्यू किया गया। काकलासर गांव के अंदर दो बच्चियां हैं जो कि किसी गिरोह के द्वारा और खरीद फरोख्त करने के इरादे से लाई गई थी। ये सूचना मिलते ही संबंधित थाने को सूचना दी गई और सूचना देने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम मौके पर ही पहुंच गए और जहां से बालिकाओं को रेस्क्यू कर भालेरी थाना लाया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दोनों बहनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही तस्कर गैंग के सदस्यों की भी तलाश की जा रही है। मेडिकल काम करता है। उस आदमी ने बताया कि कोई दो लड़के हैं, कोई लग रहा है उनके साथ कुछ गलत हो सकता है, तो इस पे तुरंत ही SHO वहाँ मेडिकल पे जो दुकानदार हैं उनसे बात करी और लड़कियों के बारे में जब वहाँ पहुँचे तो बताया कि लड़कियाँ यहाँ से निकल चुकी हैं, तो उनकी तलाश के लिए वहाँ आसपास के गांव के जो लोग हैं सरपंच सबको बताया गया, उनकी टीमों को बताया गया। तो उन्होंने मेहनत करके लड़कियों के बारे में बताया कि लड़की यहाँ पे है और उनको दोनों लड़कियों को रेस्क्यू कर लिया गया। फिर चाइल्ड लाइन और जो हमारे CWC हैं वो उनसे लड़कियों की काउंसलिंग कर रही है, पता लगा रहे हैं किस लिए ऐसा हुआ है। ऐसा पहली बार नहीं है, चूरू में इसके पहले भी मानव तस्करी के मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आखिरकार इस गैंग के सदस्य कब गिरफ्तार होते हैं, उनका नेटवर्क कितना बड़ा है, ये भी जांच में सामने आएगा। न्यूज़ 18 के लिए चूरू से मनोज शर्मा की न्यूज़ 18 को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा है कि जिस दिन वो हिंदू मुसलमान करेंगे उस दिन वो सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहेंगे। इस बार मुसलमान आपको वोट देगा? आपको उनके वोट की चाहत है? मैं ये मानता हूं कि मेरे देश के लोग मुझे वोट देंगे। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। और न्यूज़ 18 पर मुसलमानों पर पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम चुनाव के समय हिंदू मुस्लिम करते हैं। उधर AIMIM नेता वारिस पठान ने कहा कि पीएम मुसलमानों पर झूठ बोलते हैं। हर चुनावी मंच पे जाके हर चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाना है और आज देश के प्रधानमंत्री वाराणसी में बैठे हुए, आज देश के प्रधानमंत्री आज के दिन वाराणसी में बैठे हुए इंटरव्यू दे रहे हैं, कहते हैं हिंदू मुसलमान। मैंने तो कभी ऐसी बात ही नहीं की। वाह वाह वाह। अब वो तो बोलते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। और 2002 की मैं बात करूंगा, बिल्किस बानो जिसका बलात्कार हुआ था, उसकी माँ बहन का बलात्कार किया, उस कत्ल कर दिया, उनके जो कातिल जेल के अंदर थे उनको रेमिशन के तहत गुजरात चुनाव के पहले मोदी सरकार ने ही छोड़ा था। अब बोल रहे मोदी जी स्टेज से खड़े होकर बोल रहे हैं कि मुसलमान जो है घुसपैठिया है। वो स्पीच में उन्होंने 3 मरतबा नाम लिया है। न्यूज़ 18 ने हृदयांश को बचाने की मुहिम चलाई थी जो आखिरकार रंग लाई है। 3 महीने की लंबी जद्दोजहद के बाद हृदयांश को नई जिंदगी मिल गई है और उसे 17.5 करोड़ का इंजेक्शन दिया गया है। न्यूज़ 18 की मुहिम लाई रंग। मासूम को मिली नई जिंदगी।
17 करोड़ की लगी संजीवनी। महीनों की जद्दोजहद और जिंदगी से जंग अब हृदयांश जीत चुका है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित हृदयांश अब आम लोगों की तरह ही जिंदगी जी सकेगा। जी हाँ, क्योंकि मासूम हृदयांश को 17.5 करोड़ की कीमत वाला दुनिया का सबसे महंगा इंजेक्शन लगाया गया है। इस इंजेक्शन को अमेरिका से भारत लाया गया, जहां जयपुर के जेके लोन अस्पताल में मासूम हृदयांश को इंजेक्शन लगाया गया। अगले 24 घंटे हृदयांश को डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। कुछ दिनों तक दवाइयां चलेंगी और इसके बाद हृदयांश आम लोगों की तरह जीवन जी सकेगा। हाँ सर, ये बहुत ही डिफिकल्ट रास्ता था जिसको हम तय कर पाए। इसके लिए पेरेंट्स ने बहुत मेहनत करी, पेरेंट्स और जो सगे रिश्तेदार हैं उन्होंने बहुत मेहनत करी, जो बच्चे के क्राउड फंडिंग पोर्टल के लिए जुटे रहे और धन एकत्रित करके ये लोग दवा को खरीद पाए। आज हम बहुत खुश हैं कि हम इस दवा को लगा पाए। इसके लिए बहुत ही पेपर वर्क, बहुत सारा कागजी कार्यवाही हमें करनी पड़ी, जिसको हम पिछले 2 से 3 महीने से कर रहे थे और आज हम इस काम को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाए और ये हम लोग दवा को शुरू कर कि इसके अंदर कुछ दिनों में 7 से 14 दिन में हमें सुधार दिखना चाहिए और धीरे धीरे करके उस बच्चे की जो मोटर पावर है उसमें और बेहतरी होनी चाहिए। बता दें कि मासूम के परिजनों के साथ साथ पुलिस महकमे के आला अधिकारियों समेत तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर अपील कर क्राउड फंडिंग की थी। हृदयांश को नया जीवन देने में इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी का भी बड़ा योगदान है। कंपनी ने भी हृदयांश के इलाज में काफी मदद की। उन्होंने इंजेक्शन की 17.5 करोड़ रुपए की राशि को 4 किश्तों में जमा कराने की छूट दी। कंपनी ने 4 किश्तों में पेमेंट करने की छूट दी। हृदयांश के घर वालों ने मुहिम में शामिल सभी लोगों का आभार जताया। उसका हम तहे दिल से बहुत दिल की गहराइयों से इनका अभिनंदन करते हैं। और सबसे ज्यादा ये जो मेरे दामाद हैं, वो जो पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर हैं, मैं सबसे अधिक पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों, आला अधिकारियों, जिन्होंने अपना बेटा समझ करके इस हृदयांश के लिए सहयोग किया, मैं उन अधिकारियों का जीवन में एहसास नहीं चुका सकता। और चलिए आपको ये बताते हैं कि आखिर ये कौन सी बीमारी है जिससे हृदयांश पीड़ित है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक जेनेटिक बीमारी है। यह दुर्लभ न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है। इस बीमारी के कारण पीड़ित के कमर से नीचे का हिस्सा बिल्कुल भी काम नहीं करता। यह दुर्लभ बीमारी इसलिए भी जानलेवा है क्योंकि सिर्फ 24 महीने की उम्र तक ही इस बीमारी का इलाज संभव है। बीमारी के कारण फिजिकल एक्टिविटी करना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। समय पर इलाज नहीं होने पर यह पूरे शरीर में फैल जाती है, जिससे जान जाने का खतरा बढ़ जाता है। 17 करोड़ की संजीवनी से हृदयांश फिर से अपने पैरों पर जल्द खड़ा होगा। डॉक्टरों का कहना है कि 7 से 14 दिन में हृदयांश में सुधार देखने को मिलेंगे और धीरे धीरे वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। हृदयांश को नई जिंदगी देने की मुहिम कामयाब हुई। परिजनों को आस है कि हृदयांश ठीक होकर घर के आंगन में दौड़ लगाएगा और अठखेलियां कर अपने बचपन के सुनहरे दिनों को जी सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से आसिफ खान की रिपोर्ट। और अभी एक ब्रेक का वक्त हुआ है। बन रही है न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।